नमस्ते साथियों, मैं अधिवक्ता मृदुल तिवारी, फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जी हाँ, भारतीय आर्थिक नीतियों के अंदर अपना सबसे ज्यादा योगदान देने के लिए हम किसे जानते हैं? आप सभी जानते हैं इस चीज को कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, 2 बार रह चुके प्रधानमंत्री, लेट डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। अभी पूर्व में कुछ ही समय पहले उनका देहांत हुआ है और ये वीडियो आज हम उन्हीं को समर्पित करेंगे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक श्रद्धांजलि देने का प्रयास करेंगे और उनके जो कानूनी फील्ड में, आर्थिक फील्ड में, सामाजिक फील्ड में बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए, बतौर एक नेता रहते हुए क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या उनके योगदान रहे, उन सभी को हम इस वीडियो के माध्यम से याद करेंगे। दोस्तों, मनमोहन सिंह जी जो है वो भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे हैं। आप सभी को ज्ञात होगा या नहीं भी होगा तो पता चल गया कि मनमोहन सिंह जी जो है भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। वो उनका देहांत जो है वो अभी फिलहाल हाल ही में 26 दिसंबर सन 2024 को हुआ है। 92 साल की उम्र, 92 इयर्स ऑफ एज में मनमोहन सिंह जी का देहांत हुआ। उन्हें पॉपुलरली फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है और भारत के अंदर उनके हर फील्ड के अंदर बतौर प्रधानमंत्री रहते हुए, बतौर एक नेता रहते हुए योगदान जो है वो रहे हैं। जैसे अब हमारा एक लीगल चैनल है, आपको सभी को पता है, तो हम बात करेंगे कानूनी मुद्दों पर सबसे पहले कि क्या क्या कानून के फील्ड में मनमोहन सिंह जी के योगदान रहे हैं। सबसे प्रचलित जो कानून था नरेगा, आप सभी ने नाम सुना होगा नरेगा का, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये जो कानून है मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही सन 2005 के अंदर पास किया गया था भारतीय पार्लियामेंट के अंदर और उसे कानून बनाया गया था, जिसके तहत हर गरीब वर्ग के व्यक्ति को जो है गांव के अंदर एक गारंटेड एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है देने का इस कानून के अंदर प्रण किया गया था और आज भी वो स्कीम चल रही है। कई साल बीत चुके हैं उसको और ये एक सक्सेसफुल स्कीम है जिसके तहत मनमोहन सिंह जी ने गांवों के अंदर रोजगार देने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया और वो सफल रहा। इसी के साथ साथ एक क्रांतिकारी हथियार आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा ही दिया गया था हम सभी को, जो कि करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध और सरकारी जो नीतियां हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी के लिए, पारदर्शिता लाने के लिए, वह सरकार का जो भी खर्चा है, जो भी उनके पॉलिसीज हैं उसकी जानकारी लेने के लिए आम आदमी के पास एक बेहद महत्वपूर्ण और बेहद मजबूत हथियार है। ये हथियार भी जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2005 के अंदर दिया है और ये जो हथियार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ राइट टू फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, यह भी एक इंपॉर्टेंट एक्ट था जो कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में पास किया गया और इसको लागू किया गया। इसके अलावा एक और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट जो है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, यह भी मनमोहन सिंह जी की सरकार में ही पास किया गया और 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को यह भारत के अंदर लागू कर दिया गया, जिसके तहत 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, ये तो प्रावधान हमारे संविधान के भी अंदर है, भारतीय संविधान में भी ये प्रावधान है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है। मतलब उनको पढ़ाना, उनकी शिक्षा जो है मुफ्त दी जाएगी और अनिवार्य रूप से उन्हें शिक्षित होना चाहिए और पढ़े। तो यह जो एक्ट है, यह एक्ट जो है वो बहुत ही क्रांतिकारी एक्ट रहा है। मनमोहन सिंह जी के जो भी अचीवमेंट्स हैं, जो भी योगदान है, उनमें इसका भी नंबर पहले दूसरे नंबर पर ही आता है
और इस एक्ट को लागू करने के बाद भारत जो है उन 135 कंट्रीज में से एक कंट्री बन गया था जिसने एजुकेशन को, बच्चों की पढ़ाई को, बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट के रूप में घोषित किया था। मतलब यह जो एक्ट है इसके तहत हर बच्चे को जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी गई थी, यह एक फंडामेंटल राइट बन गया। तो ये तो कुछ ऐसे एक्ट्स थे, कुछ ऐसे कानून थे जो मनमोहन सिंह जी की सरकार में पास किए गए और बहुत ही महत्वपूर्ण कानून थे। अब हम बात करेंगे, अब क्योंकि मनमोहन सिंह जी हम जानते हैं अर्थशास्त्री भी बहुत ही अच्छे रहे हैं, एक बहुत ही अच्छे इकोनॉमिस्ट है और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी भी माना जाता है। उन्होंने बतौर फाइनेंस मिनिस्टर सन 1991 में जो क्रांति वो लाए थे, वो सभी को पता है, विश्व प्रचलित है, किस तरीके से उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन इन तीन हथियारों का प्रयोग लेकर भारतीय डूबती हुई इकोनॉमी को किस तरीके से पूरा बदल कर रख दिया, जिसका परिणाम हम आज तक देख रहे हैं कि भारत जो है वो विश्व शक्तियों में, आर्थिक विश्व शक्तियों के अंदर भी टॉप में पहुंचता जा रहा है। एक समय ऐसा था, हम सभी जानते हैं कि 1991 के अंदर भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई थी। देश के पास कुछ दिनों का ही पैसा बचा था, रुपया बचा था, जिससे देश को चलाया जा सकता था। और उस वक्त में सरदार मनमोहन सिंह जी को देश के फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में एक इतनी मजबूत और कठिन टास्क मिली थी कि किसी भी तरह से उन्हें इंडियन इकोनॉमी को बचाना था, उसके अलावा और कोई हथियार था नहीं, कोई भी हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तब मनमोहन सिंह जी ने भारत को यह हथियार देकर और लाइसेंस राज का अंत कर ये जितने भी लाइसेंसीकरण होते थे, जटिलताएं थी भारत के अंदर, कोई भी कंपनी आकर अगर काम करना चाहती थी तो बहुत सारे लाइसेंस वगैरह का सिस्टम था, उस सभी का अंत कर पूरी इंडियन इकोनॉमी को खोलकर उन्होंने रखा। और जिसका परिणाम आज दिन तक है कि मनमोहन सिंह जी ने जो प्रयास किए उससे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी सुदृढ़ हुई, इतनी मजबूत हुई कि आज हम टॉप 5 इकोनॉमीज के अंदर विश्व में आते हैं और बहुत ही जल्दी हम टॉप 3 इकोनॉमीज में भी आएंगे। ये एक भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी मजबूती को दिखाता है और मनमोहन सिंह जी के जो प्रयास रहे उनका क्या परिणाम है वो आज हम सभी के सामने है। अब दोस्तों, मनमोहन सिंह जी जैसी शख्सियत का भारत में पैदा होना, यह भी एक भारत के लिए मैं तो मानता हूं सौभाग्य की बात है कि किस तरीके से उन्होंने देश को संभाला। वह ऐसे नेताओं की राजनीति के अंदर वास्तविकता में कमी है और कई सारे, मेरा मानना है, मेरा ये निजी और व्यक्तिगत मानना है कि मनमोहन सिंह जी के अंदर जितनी पोटेंशियल थी, जितना उनके अंदर कर गुजरने की और भी शक्तियां थी, वो शायद उतना वो यूज नहीं ले पाए। वरना अगर उनको शायद लिबर्टी दी जाती, प्रधानमंत्री तो वो थे ही, लेकिन हम सब जानते हैं और अच्छे से आप लोग जो भी थोड़ा बहुत राजनीति में इंटरेस्ट रखते वो ये जानते हैं कि मनमोहन सिंह जी को किस तरीके से उनके जो ऊपर लीडर्स थे उन्होंने बांध कर रखा, उनको फ्रीली काम करने नहीं दिया। यदि उन्हें पूरी तरीके से स्वतंत्रता से काम करने दिया जाता तो मेरा मानना है कि भारत आज और भी ऊपर हो सकता था। ये उनका लॉस नहीं है, मनमोहन सिंह जी का लॉस नहीं है, ये भारत के लिए लॉस है। ये एज ए कंट्री हम सभी का लॉस है, आपका मेरा सभी का लॉस है। वरना हो सकता था कि हम और भी आगे होते हैं, मनमोहन सिंह जी कुछ ऐसा और भी कर गुजरते जो कि इतिहास बन जाता। वैसे उनके ये सब काम भी इतिहास बने हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और इस वीडियो के माध्यम से हमने उन्हें एक श्रद्धांजलि देने के लिए कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अलावा आपके कोई अगर व्यक्तिगत विचार हैं तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि आप मनमोहन सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं और उनका जो कार्यकाल रहा, देश के लिए उनके योगदान रहे, उसको आप किस तरीके से याद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।